कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बोल बिगड़े हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय निषाद का न्यूज वन इंडिया पर विवादित बयान, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए उनके पिताजी ने धर्म क्या भरा था। जब ये स्कूल गए थे तो उनके बाप ने जाति मौर्य लिखी थी। संजय निषाद के ये बिगड़े बोल हैं। आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि स्कूल में धर्म क्या लिखा था, बाप के सारे संस्कार बेटे में आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा सपा के लोग भी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। मंत्री जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर लगातार कहीं न कहीं बवाल हो रहा है, आज भी स्वामी परमहंस जो कि अयोध्या से आकर अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि अखिलेश यादव को अपनी स्थिति को क्लियर करना चाहिए, या तो खंडन करें या फिर वो स्वामी प्रसाद के साथ खड़े हैं, ये चीज़ बताएं। देखिए, उनके बयान की निंदा तो सब लोग, सपा के लोग भी कर रहे हैं और निंदनीय है कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तब बिफोर दिन द 26 जनवरी 1950 कि द अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड, बट आफ्टर देन 26 जनवरी 1950 द अपर कास्ट एनी पर्सन अपर इज द चूजन बाय पब्लिक, कि जनता जिसे चुनेगी वो बड़ा रहेगा। तो जनता तो इन्हें चुन नहीं रही है, ये बड़ा बनने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। अरे यार, जनता कैसे चुनेगी जब आप जनता के हितों के लिए काम करेंगे। अगर किसी को जनता इस समय चुन रही है, वो बड़ा होता जा रहा है, तो इसमें जलन किस बात का। मैंने तो लेख लिखा था ना, जो अपने काम में व्यस्त है वही मस्त है, और जो दूसरे के काम से दुखी है वही त्रस्त है। तो ये लोग दूसरे के कामों से सुख से त्रस्त हैं, और इनकी जो है, इनसे पूछना चाहिए कि जब स्कूल में गए थे, इनके बाप ने जो फार्म होता धर्म का और जाति का, तो जाति तो लिख दिया होगा मौर्य, धर्म क्या लिखा था इनके पिताजी का वो टीसी निकाल के पेस्ट करें, और बाप के सारे संस्कार आते हैं। ठीक है, अब तो ये इनके बयान से अखिलेश जी को आगे आना पड़ेगा कि बताएं कि माननीय मुलायम सिंह ने माननीय अखिलेश जी का जब दाखिला कराया था तो उस फार्म में क्या भरा था। अगर माननीय मुलायम सिंह ने जो भरा था, ये तो यादव को तय करना पड़ेगा, हम क्या हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं कि क्या हैं। ये सब ठीक नहीं है। ये तब इनके बयान तब से आना शुरू हो गए जब से डॉक्टर संजय ने लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज थे। हमारे निषादों को केवटा मल्लावा नीच जात बना के रखा था इन लोगों ने। जब से मैं निषाद राज के किले पर गया और जिस इतिहास को देखा और हम मेला लगाना शुरू किया। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो उनके सहयोगी दल हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। और जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का सवाल है, वो समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो बसपा के एजेंट हैं और बसपा फिर से खड़ी हो जाए ताकि वो फिर से मलाई काट सकें। इसलिए इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से जारी है, क्योंकि जब जब वो सत्ता में रहे हमेशा मलाई काटे, और यही एक वजह है कि दोबारा मलाई काटने के लिए इस तरीके के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। हमारे ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब यहाँ पर नेताओं को आखिरकार हो क्या रहा है? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, अब संजय निषाद के बोर्ड पिघल गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में जिस तरह भाषाओं की वर्जनाएं टूट रही हैं, तो कहीं ना कहीं नेताओं के जो बयान है वो और ज्यादा तीखे और ज्यादा स्तरहीन होते जा रहे हैं। सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो नेताओं का बौखलाना लाजमी है, लेकिन जो भाषा है वो कहीं ना कहीं उस पर संयम होना चाहिए। आज संजय निषाद ने यूं तो समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और कई वाजिब सवाल भी पूछे, लेकिन इसके साथ जो वाजिब सवाल तो थे, लेकिन जो भाषा शैली थी उस पर कहीं ना कहीं ऐतराज किया जा सकता है। वो कहीं ना कहीं एक कैबिनेट मंत्री की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही जिस तरीके की सियासत गरमा रही है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बदजुबानी कर रहे हैं, सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, हिंदू पर सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये जो सियासत है वो अपने निम्न स्तर पर जा रही है। और मुझे लगता है कि शायद सियासतदानों को थोड़ा सा भाषा का
संयम तो कम से कम रखना ही चाहिए। और जिस तरीके की जो है ये पूरा विवाद इस वक्त बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब घोसी की लड़ाई अपने चरम पर आ गई है। घोसी की लड़ाई को लेकर के जो है एक अलग अलग जो है धड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। और यही वजह है, पहले राजू दास जो महंत हैं उन्होंने जो है एक ऐसा बयान दिया जिसको जाहिर सी बात है कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। और अब जिस तरह से संजय निषाद ने जो बयान दिया है उसको भी बहुत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भाषा शैली, उनके कहने का आशय बिल्कुल सही था, लेकिन जो भाषा शैली थी वो कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं कही जा सकती जो एक कैबिनेट मंत्री को शोभा देती है। बिल्कुल, और ये ध्यान देना भी चाहिए ब्रजेश जी, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर हैं जहां आपको जनता देख रही है, आप जनता के लिए काम करते हैं, आप जनता की सेवा करते हैं, और ऐसे में अगर आप अपनी भाषा का ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर जनता का रुख किस तरीके से होगा, जनता आपको किस तरीके से लेगी, किस तरीके से देखेगी, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर सियासत करना है तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे। सियासत में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन आरोपों की भी अपनी एक सीमा होती है, उसकी भी शब्दों की अपनी एक गरिमा होती है। और इसका ख्याल हर एक सियासतदान को बखूबी तौर पर रखना होगा। उन्हें ये बहुत जरूर सोचना होगा कि वो जनप्रतिनिधि हैं, और जनता, जिस जनता के वोट से वो जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो जनता उनके इन बयानों को सुन जरूर रही है और सब कुछ समझ रही है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि समय आने पर जनता उसका माकूल जवाब दे और वो स्तर आपके लेवल पे ना हो, इसको लेकर के भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और ये भी ध्यान देना होगा कि जब राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दे डाला था सरनेम को लेकर, तो उस समय भी तो सजा हुई थी ना। तो यहाँ पर नेताओं को ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर ये मामला पूरा कोर्ट में जाता है तो ऐसे में सजा तो उनको भी हो सकती है। फिर आखिरकार ये बातें क्यों भूल जाते हैं ये नेता? देखिए, यही बात है, हर एक समय, हर एक बार जो है कोई ना कोई राजनेता कोई ना कोई विवादित बयान देता है, उसके बाद वो बखेड़ा खड़ा होता है और शायद कुछ लोग तो सुर्खियों में आने के लिए भी बयान देते हैं, और उन्हें कम से कम इसी बहाने लोग काउंट करेंगे, इसको लेकर के भी जो है लोग जो है इस तरह के बयान देते हैं। तो सियासतदानों के बयानों को सुर्खियों वाले बयानों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विवादित बयान दिया गया है। हालांकि ये विवादित बयानों का दौर कब खत्म होगा ये देखना अपने आप में होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़1 इंडिया। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। खेती छोड़ चुके लोगों का रुझान फिर से खेती की ओर बढ़ा है। जय जोहार संगवारी, मैं कृष्ण कुमार सोनकर बचपन से सब्जी का खेती करते हैं। तो इस साल यानी कि भूपेश बघेल सरकार के द्वारा हम लोग को राजीव गांधी न्याय योजना के तरफ से यानी कि पैसा मिल रहा है। ये बाड़ी में हम लोग टमाटर लगाए हैं, डोड़का लगाए हैं, भांटा है, और सब लोग यानी कि हम लोग मंडी में ले जाते हैं बेचने के लिए। तो बेचबो तो लाभ तो मिलना है। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का, तभी तो हम हैं India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी डालना पड़ता था, अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल।
आंखें लड़के की हो या लड़की की, सुंदर होने के साथ साथ आंखों को चाहिए तेज और साफ नजर, जिसमें मदद करता है आई मंत्रा। आई मंत्रा आई ड्रॉप्स celebrates my film Dreamgirl 2 in cinemas from 25th August. क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को हाफ बिल योजना से क्या मिला? और जैसे कि अभी बिजली बिल हाफ योजना है, उसमें ना बहुत सारा छूट है। अभी फिलहाल मेरे में 938 रुपये कुछ छूट मिला इस महीने। ऐसे मिला के पूरा जब से ये योजना चालू हुआ है तब से अभी फिलहाल वही लगभग 23,000 कुछ छूट मिला हुआ है मेरे। और जब से योजना चालू हुआ है तब से गरीब आदमी का थोड़ा है ना बिल कम आता है, छूट मिलता है, ऐसा टाइप का सब चल रहा है। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। जब से सीएम योगी ने यूपी की बागडोर संभाली है तब से यूपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। विकास के नए नए मानक गढ़े जा रहे हैं। आज यूपी के प्रति लोगों की धारणा बदल गई है। कभी जो यूपी बीमारू राज्य की